जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के अध्याय 13 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारे इस चैप्टर का नाम है। देखिए, हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ भूमिका दी गई है। इस भूमिका को आप घर पर पढ़िएगा। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन को घर को पढ़िएगा और तब हम सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये भूमिका को जब पढ़े रहेंगे तब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करवाएंगे। देखिए, यही हमारा प्रश्न, क्लास 9th मैथ 13.1। इसका प्रश्न हमें क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। यानी आपको एक डिब्बा बनाना है जो 1.5 मीटर लंबा होना चाहिए और 1.25 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 65 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। इस प्रकार का आपको एक डिब्बा बनाना है। फिर इसे ऊपर से खुला रखना है। अब जब डब्बा है तो ये ऊपर से खुला रहेगा। फिर इसके बाद प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। यानी जो इसकी सीट की मोटाई है हमें इसे नहीं मानना है। नगण्य का मतलब ये होता है कि हमें इसी की मोटाई को नहीं गिनना है, नहीं गुणा भाग करना है। तो निर्धारित कीजिए मतलब कि नीचे दिया गया है हमें क्या क्या करना है। सवाल समझ में आया? कह रहा है कि 1.5 मीटर डब्बा है, 1.5 मीटर लंबा एक डब्बा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक डिब्बा बनाया जाना है और इसे ऊपर से खुला रखना है। यही प्रश्न है। अब कह क्या रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक तो हमें डिब्बे का क्षेत्रफल निकालना होगा और दूसरे को इस सीट का मूल्य। यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है। सबसे पहले हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो इस सीट का मूल्य हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न हमारा पहला प्रश्न क्या है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल यही है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, यहीं से शुरू होता है इसका सॉल्यूशन। हल। प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई L बराबर 1.5 मीटर जो कि दी हुई है। फिर इसके बाद चौड़ाई B बराबर 1.25 मीटर ये भी दी हुई है। इसे भी हमने केवल वैसे लिख लिया। फिर ऊंचाई H बराबर 65 सेंटीमीटर। अब 65 ये देखिए ये भी मीटर में है, लंबाई भी और चौड़ाई भी मीटर में है। तो हमने ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई थी तो हमने इसे मीटर में बदल लिया। मीटर में कैसे बदला? इसमें 100 से भाग दे दिया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक तो ठीक है कि हमने बस केवल इतना लिखा है कि डिब्बे की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई बराबर 65 सेंटीमीटर या 0.65 मीटर। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि ये आपको 100% समझ में आए, 1% भी डाउट ना रहे। फिर इसमें कहा गया कि डिब्बा ऊपर से खुला है, अतः इसमें एक फलक कम होगा। तो ठीक है भाई, हम डिब्बे को पृष्ठ यानी डिब्बे का क्षेत्रफल देखते हैं। डिब्बे का क्षेत्रफल कैसे देखेंगे? हाँ, सबसे पहले हमें डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा। तो हम लिख लिए डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ। फिर कह रहा है कि इसमें एक फलक कम होगा, एक फलक कम होगा। तो हमने कर दिया कि माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया? सबसे पहले लिखा डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम ऊपरी क्षेत्रफल को घटाते हैं। चलिए, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो शायद आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो भूमिका के बाद भी दिया रहता है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप अगर 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर अब कह रहा है माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, यानी हमें घटा देना है। तो हमने लिख दिया माइनस यल गुणे बी। तो यहाँ तक तो ठीक है, आप कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
यल का मान है 1.25, तो हमने 1.25 रख दिया। और एल फिर और बी का मान है एल का मान है 1.5, तो हमने 1.5 रख दिया। और बी का मान है 1.25, तो हमने 1.25 रख दिया। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया। फिर बी एच यानी बी का मान है 1.25, तो 1.25 कर दिया। फिर एच का मान है 65 सेंटीमीटर था, लेकिन हम जब सब मीटर में तो हम इसे 0.65 मीटर में बदले थे, तो ये इसका ये हो गया। फिर कहा कह रहा है एच एल, तो एच का मान है 0.65 और एल का मान है 1.5। अब देखिए क्या देखते हैं, यही देखते हैं। हाँ, लेकिन -1.5 गुणे 1.25 ये तो हम घटाएंगे क्योंकि डिब्बा जो है ऊपर से खुला रहेगा। अब देखिए 1.25 गुणे 1.125 का गुणा होगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा 1.875। ठीक है। फिर 1.25 गुणे 0.65 का गुणा होगा तो आ जाएगा 0.815। फिर उसके बाद 0.65 गुणे 1.5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 0.975। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद 1.25 गुणे 1.5 गुणे 1.25 का गुणा होगा तो आएगा 1.875। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आगे। अब हम तीनों को जब जोड़ देंगे, कौन कौन जोड़ेंगे, 1.85 प्लस 0.815 प्लस 9.75, 0.975। अब जब हम इसी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं, जोड़ने पर इतना आएगा 3.6625, जोड़ने पर हमारा इतना आएगा। फिर ये माइनस का 1.875। अब देखिए यहाँ पर गुणे का निशान है, इसका मतलब कि हमें इसका और इसका गुणा करना है। तो हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर आया 7.325। अब 7.325 में से हमें 1.875 घटा देना है। जब हम 1.875 घटाते हैं तो हमारा आता है 5.45। अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल यही निकला कि अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर 5.45 वर्ग मीटर। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आया होगा। अभी देखिए एक प्रश्न और है, वह प्रश्न क्या है चलिए देख लेते हैं। वह प्रश्न है 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। तो अब हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 5.45। तो 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य बराबर, बस भाई गुणा कर दिए। जब 20 रुपया है, जब 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया, तो यहाँ पर केवल मान लीजिए 5 वर्ग मीटर का 20/2500, लेकिन यहाँ पर 5.45 है, तो जब 5.45 से 20 से गुणा होगा तो 109, तो इसका एक आंसर आया 109। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया और आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।